है ना। अगर अगर आप मेरी जगह बैठे होते तो आप भी यही एक्सपेक्ट करेंगे। सो अगेन वेलकम फॉर द टॉपिक ऑफ कॉन्स्टिपेशन। आज के समय का जो सबसे बड़ा लाइफस्टाइल इशू है, कहते हैं ना कि इंसान जब सुबह उठता है, अगर वो सुबह उठते ही फ्रेश हो जाए, या कुछ समय के बाद हाफ एन आवर के अंदर या टाइमली फ्रेश हो जाए कह सकते हैं, तो उसके जैसा जीवन किसी का नहीं। आधी से ज्यादा दुनिया, पैसा होगा सब कुछ होगा, बट दुखी किसकी वजह से है? उनकी बॉडी अपने आप को फ्रेश ही नहीं कर पाती, रिलैक्स ही नहीं हो पाते। सो कॉन्स्टिपेशन है क्या बेसिकली, राइट? सो बेसिक अगर हम कॉन्स्टिपेशन को समझे, इनएबिलिटी टू कंप्लीटली इवैक्यूएट द बाउल और पासिंग वेरी हार्ड स्टूल इज नोन एज कॉन्स्टिपेशन। देखिए, दो तरह की चीजें हैं कॉन्स्टिपेशन को। या तो बहुत ही ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है हमें अपने आप को, अपनी बॉडी से वेस्ट को निकालने में, या फिर हमारी बॉडी वेस्ट ही नहीं निकाल पा रही है पूरी तरह से, तो उस केस में क्या होगा? वो वेस्ट हमारी बॉडी में पड़ा रहेगा, धीरे धीरे हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगा, है ना। कॉन्स्टिपेशन यही है ना, या तो हम अच्छे से पेट साफ नहीं हो पाता, या अगर साफ होता है तो हमें बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। बिकॉज ये एक सिंपल बेसिक प्रिंसिपल है बॉडी का, जिसे उसे करना ही है, तरीके से करना, अच्छे तरीके से करना है। तो नेक्स्ट, दिस प्रिवेंट प्रॉब्लम इज ड्यू टू एन इनकरेक्ट। अब ये होती क्यों? पहला कारण है इनकरेक्ट लाइफस्टाइल एंड पुअर ईटिंग पैटर्न। सेकंड, हमारा खान पान की आदतें बहुत बुरी हैं। साथ हमारा लाइफस्टाइल इतना सेडेंटरी है, किसी के जीवन में तो या तो पानी पिएगा तो बहुत ज्यादा पानी पिएगा, नहीं पिएगा तो कुछ भी नहीं पिएगा, वर्कआउट करेगा तो बहुत ज्यादा करेगा, नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं करेगा। although constipation is often looked upon a common problem, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। अगर ये सही समय पे रहते नहीं ट्रीट की गई, या ध्यान नहीं रखा गया, या फिर इसका कह लीजिए अगर इसका ट्रीटमेंट डिले हुआ, इट कैन लीड टू ए फर्दर प्रॉब्लम सच एज फिशर्स, फिशुलास, पाइल्स, और आने वाले समय में लैक ऑफ एपेटाइट। बिकॉज जो खाना आपने खाया वो बॉडी से पचने के बाद बाहर निकला ही नहीं, तो आपकी एपेटाइट क्या होगी? आपको लगे पेट तो भरा हुआ है, बट नहीं, एक्चुअली आपके शरीर को कैलोरी तो मिल ही नहीं रही, बिकॉज आपने कुछ डाला ही नहीं। इनडाइजेशन, खान पान को पचाने की क्षमता आपकी कम हो जाती है। कोजेज, सो बेसिक कारण क्या रहते हैं? द बेसिक कोजेज इज वीक डाइजेस्टिव फ्रॉम पावर दैट रिजल्ट्स फ्रॉम इरेगुलर एंड इनकरेक्ट ईटिंग पैटर्न्स। पहला जो मैंने बताया, नो टेकिंग इनफ फ्लूइड्स। सेकंड, जो इस क्लब में आने के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं? पानी पीने की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। गलत लाइफस्टाइल में जो खान पान करते हैं उसको सही करते हैं। टेकिंग अ डाइट दैट इज लो इन फाइबर, हम इस क्लब में आने से पहले क्या कर रहे होते हैं? लो फाइबर क्वांटिटी खा रहे होते हैं, बट जब हम क्लब में आते हैं तो हम फ्रूट्स वेजिटेबल खाना स्टार्ट करते हैं। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में एक एक्टिव फाइबर करके न्यूट्रिशन, उसको हम ऐड करते हैं, है ना। नेक्स्ट, कारण क्या बताया? चौथा है लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब हमें हमारे जीवन में वर्कआउट है ही नहीं, बट जब हम इस क्लब से जुड़ते हैं तो सबसे पहले क्या ऐड होता है? वर्कआउट। सो नेक्स्ट, बाउल इवैक्यूएशन हैबिट्स दैट आर पुअर। जब ये चार चीज ऊपर वाली होती है तो हमारी बाउल मोशन कम होती है, कमजोर होती है। जब हम इस तरह की आदतें हमारी होती है तो हमारी बाउल मोशन सही नहीं होगी। जब बाउल मोशन नहीं होगी तो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट सही से नहीं। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल फैक्टर लाइक स्ट्रेस। कई बार स्ट्रेस के कारण भी पाया गया है कि हमें इस तरह के इश्यूज होते हैं। एंजाइटी, डर, जेलसली, जेलस, सोरो आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। ये पांच फैक्टर साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हैं जिनकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हैं। इनका कोई तथ्य नहीं है, बट ये पाया गया है। जो लोग ज्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं, एंजाइटी व्याकुलता जिनमें रहती है, जो डरे डरे से रहते हैं, उनका कॉन्स्टिपेशन मैकेनिज्म, बिकॉज बॉडी ही माल फंक्शनिंग कर रही है। जो बंदा रिलैक्स ही नहीं है, उसकी बॉडी कैसे रिलैक्स होगी, है ना। मानते हैं जो जो इंसान अपनी चीजों को सोच ही नहीं पा रहा है, अपने दिनचर्या को सही से कर ही नहीं पा रहा है, तो उसकी बॉडी माल फंक्शनिंग ही कर रही है ना। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि सर हमें कॉन्स्टिपेशन है या नहीं? तो देखिए, ये एक डॉक्टरी टर्म में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा इसमें कोई मतलब है नहीं, बट फिर भी हम कैटेगराइज करेंगे। यू कैन विजुअलाइज योर स्टूल एंड चेक कर सकते हैं, आपको पता लग जाए। देखिए, जब छोटा सा बच्चा होता है, पैदा होता है, और वो जिस तरह का स्टूल करता है, तो माँ बाप या दाई बताती है ना, इसको तो डायरिया हो गया है, या इसको पेट की दिक्कत है ना। जिस प्रकार टाइप 1, सेपरेट हार्ड लम्प्स।
अगर इस तरह के इश्यू हैं तो आपके सीवर कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में आपकी बॉडी जा चुकी है। अगर लंपी एंड सॉसेज लाइक आपकी स्टूल आ रहा है तो आपको माइल्ड कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज है। अगर है सॉसेज शेप विद क्रैक्स इन द सरफेस तो आपकी नॉर्मल है, आपको कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं है। टाइप 4 लाइक अ स्मूथ सॉफ्ट सॉसेज और स्नैक तो भी आप नॉर्मल सिचुएशन में हैं। सॉफ्ट ग्लोब्स विद क्लियर कट एजेस सो लैकिंग फाइबर, ये आपकी सिचुएशन बताता है कि आपकी बॉडी में फाइबर की कमी स्टार्ट हो चुकी है या है। टाइप 6 मशी कंसिस्टेंसी विद रैग्ड एजेस सो माइल्ड डायरिया। और टाइप 7 आप समझते हैं जो लिक्विड हमारा स्टूल आता है तो हम क्या कहते हैं, अरे यार हमें तो डायरिया हो गया, पेट खराब हो गया। सो नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन में कोज, अगर कॉन्स्टिपेशन हुआ, इन जनरल भी हमें कभी कभार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो हम एक खाक की गोली खाते हैं ना। अगर हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, प्लीज 5 से 7 मिनट में अपना शेक देंगे, सो भी अपना अपना शेक रेडी कर ले। अगर हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो क्या होगा, हमें थका थका फील होगा। आप देखते होंगे जब आपको, आप तो हालत बुरी हो जाती है, भाई मेरे में तो उठने की हिम्मत नहीं। इम्पेयर्ड एबिलिटी टू वर्क, नर्वसनेस, आपके बॉडी मतलब कह लीजिए ना, समझ ही नहीं आएगा आपको क्या, आप नर्वस से फील करना स्टार्ट करेंगे, आपका पेट पकड़ लेंगे कहीं तो। डिस्कम्फर्ट इन द स्टमक, कुछ को नींद भी नहीं आएगी। स्लीप डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, कहेगा अरे क्या है बार बार वॉशरूम जा रहा हूँ, है ना, बोलता है ना कुछ लोग। कुछ को गैस एंड स्टमक एक्ट भी होना स्टार्ट हो जाता है, गैस के इश्यू स्टार्ट हो जाएंगे। डिक्रीज्ड एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन के दौरान इस तरह की दिक्कतें किसी किसी को हो सकती। कुछ के बैड टेस्ट इन द माउथ, कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगेगा। इम्यून सिस्टम वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड चिल्स, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कॉन्टिन्यूस कॉन्स्टिपेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर ये कॉन्स्टिपेशन इस तरह की दिक्कतें लंबे समय तक रहती हैं तो कुछ लोगों को वेरिकोज वेन्स, जिनकी नसें नीली नीली सी नहीं होती, कुछ को हेमोरॉइड्स विच विल वर्सन इन केस ऑफ वेट लिफ्टिंग, प्रोलॉन्ग सिटिंग स्टैंडिंग ओबेसिटी, प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ, इन सब में दिक्कतें करता है। देखिए वर्ड क्या था, कॉन्स्टिपेशन, इससे क्या क्या दिक्कतें आई, चाइल्ड बर्थ में, प्रेगनेंसी में, मोटापे में, आपको खड़े होने में, बैठने में, उठने में, है ना, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए कितना छोटी सी चीज है कॉन्स्टिपेशन, बट यही अगर कोई इंसान सुबह फ्रेश हो जाता है, देखिए मैं कभी भी कितना भी क्यों ना हो, साल में मुझे नहीं लगता भगवान के जैसे कभी ऐसा सिचुएशन आती है कि मुझे फ्रेश होने के लिए इतनी दिक्कतें आती हैं। मैं सुबह उठता हूँ, पानी पीता हूँ और फ्रेश हो जाता हूँ। इसलिए आपके कोचेस सबसे पहले आपको क्या कहते हैं, सुबह उठिए, 1 या 2 गिलास पानी पीजिए, ल्यूकवार्म या नॉर्मल, एंड देन गो फॉर ए वॉशरूम, फ्लश ऑफ फ्लश आउट योर वेस्ट। जो आपने कल पूरा दिन में खाया उसके बाद जो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बना मैकेनिज्म के माध्यम से, उसको निकालिए। इसीलिए हम कहते हैं कि आपका जो डेली का वेट होता है वो सुबह मॉर्निंग का वेट होता है। आपको जब भी कंपैरिजन करना है सुबह मॉर्निंग के वेट से करना है आफ्टर फ्रेश। कुछ लोग कहते हैं जी मैं तो शाम को वेट किया, मैं तो 1 kg बढ़ा हुआ है। हमेशा सुबह का वजन, बिकॉज हम दोबारा से, आप झाड़ू कब लगाते हैं, डेली सुबह ही लगाते हैं ना, ब्रेकफास्ट डेली सुबह ही करते हैं ना, तो हमारा दिन कब से स्टार्ट होता है। इसलिए हमें हमेशा कंपैरिजन करना है अपने बीते हुए दिन से, बीते हुए कल से। तो आप कल की सुबह याद कीजिए और आज की सुबह याद कीजिए। अगर आप बेहतर हैं इस न्यूट्रिशन के साथ, इस क्लब के साथ, तो मतलब आप सही राह पर हैं। कितना और कैसे आपकी बॉडी डिसाइड करेगी, ना तो मैं, ना अनु मैम, ना ये क्लब, बिकॉज वी आर जस्ट फॉलोइंग अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। 5 टाइम मील प्लान, एक अच्छा वर्कआउट, पानी, नींद, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फाइबर, न्यूट्रिशन, और फिर हमारी शरीर जितना खराब होगा उतना ही अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ऑन ए स्केल इट इज गुड टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ स्टूल, आइडेंटिफाई नॉर्मल डाइजेस्टिव फंक्शन एंड विच इंडिकेट्स कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। तो सबसे पहले जिनको अभी तक पता नहीं था, मिथ था, वो प्लीज चेक आउट कीजिए अपने स्टूल को और पता कीजिए, खुद के डॉक्टर खुद बनिए, एंड देन यू विल डिसाइड कि आपकी बॉडी में किस तरह का लेवल है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया लेवल है, आपका आइडियल स्टूल है ना। So type 1 and type 2 secretion are more common in women and type 5 and type 6 are more common in men. कुछ कॉन्स्टिपेशन के इश्यू होते हैं। कॉन्स्टिपेशन व्हेन अनट्रीटेड, जैसे मैंने बताया, कैन वर्सन, सीरियस डिसऑर्डर कर सकता है, उसकी जैसे और हेल्थ इश्यूज आपको बढ़ सकते हैं, बाउल सिंड्रोम हो सकते हैं, मोटिलिटी डिसऑर्डर्स हो सकता है, डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, बाउल मूवमेंट अगर स्लो होती है
तो भी कॉन्स्टिपेशन होने के अगर ज्यादा होती है तो आपको डायरिया। कहते हैं ना किसी भी चीज का अधिक और कम, आपने देखा हेमोग्लोबिन ज्यादा हो तो भी दिक्कत, कम हो तो भी दिक्कत होती है। उसी प्रकार हम कहते हैं किसी भी चीज की अति, चाहे फिर वो न्यूट्रिशन हो चाहे वो पानी हो, तो कुछ लोगों के मन में ये भी दुविधा रहती है ना, सर क्या इस न्यूट्रिशन के साइड इफेक्ट हैं? हाँ है। अगर अधिक मात्रा में इसको यूज करेंगे बिना कोच के गाइडेंस में तो नुकसान है। आप में से बहुत सारे मेंबर ऐसे होंगे जिन्होंने हर्बल लाइफ इससे पहले जुड़ा होगा, इससे पहले लिया होगा, और फिर वो उनके मन में क्या आएगा, सर मैंने तो लिया तो रिजल्ट आया, जब छोड़ दिया तो रिजल्ट वापस। बट जब से मैं इस क्लब के जुड़ा हूं, मैं ये कह सकता हूँ, एश्योर्ड कर सकता हूँ कि अगर आपने इस क्लब की सारी बातें ध्यान से सुनी, इस क्लब के माध्यम से लाइफस्टाइल को सीख लिया, कोई भी दुनिया की ताकत आपका वजन नहीं बढ़ा सकती, ये मेरी गारंटी है। इसका जीता जाता प्रमाण मैं हूँ। करीब करीब मुझे 4.5 साल हो चुके हैं और 3.5 साल होने को है। दिसंबर 2020 में जुड़ा था, आज क्या है, मई 2024। तो आपके सामने मेरे रिजल्ट हैं। सिर्फ और सिर्फ क्यों? मैंने नॉलेज जो ली उसको फॉलो किया। हम क्या करते हैं, आधी अधूरी। एक दिन मैं ऐसे ही, मैं आपको छोटी सी बात बात को बताता हूँ, मैं ऐसे ही अपने डॉक्टर फ्रेंड से बात कर रहा था, तो मेरे बच्चे को कुछ इश्यू था, तो मैंने नेट पे चेक किया, तो मैंने उसको कहा कि सर ये दवाई ले लूं। कहता ये क्यों? कहता बच्चा है, डॉक्टर को चेक करा, वो उसको बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करेगा तब जाके उसको मेडिसिन देगा। कहता नेट पे हम देख लेते हैं कि ये उसके पीछे के बहुत सारे बैकग्राउंड होते हैं, तब वो मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर की फीस बचाने के लिए 100 200 250 300 500 रुपए बचाने के लिए खुद के डॉक्टर बन जाते हैं। नहीं, इसीलिए इस न्यूट्रिशन को जिसने भी अपने आप से लिया, किसी अदर मीडिया से लिया, ऑनलाइन मीडिया से लिया, दुकान से खरीद के लाया, उसको कभी भी इसके रिजल्ट मिले ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता है। अगर सही रिजल्ट चाहिए, देखिए आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं पैसे, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं ना उसके रिजल्ट मिले और वो ताउम्र रहे रिजल्ट, मानते बात। बट किसी ने ये न्यूट्रिशन सस्ता भी लिया, कहीं और से भी लिया, रिजल्ट आ गए, और छोड़ दिया, रिजल्ट वापस आ गए, तो वो पैसा सारा का सारा नुकसान है। मैं इस चीज को मानता हूँ। तो प्लीज अगर न्यूट्रिशन लिया है तो प्रॉपर कोच की गाइडेंस में, क्लब से ले चाहे कहीं से भी ले, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। एक समय आएगा आप कहेंगे अरे यार बेकार, और फिर आप बेकार पता किसे कहेंगे, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को। नहीं, ऐसा नहीं है, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन नहीं है। जिस प्रकार किसी भी कंपनी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, चाहे वो जैगवार हो, वो मर्सिडीज हो, अगर ड्राइवर गलत बैठा हो, तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपकी जर्नी किस तरह से चल रही है, आपके कोचेस कैसे हैं, आपका क्लब कैसा, आपकी गाइडेंस कैसी। इन सब में सबसे पहली चीज क्या आती है, डिसीजन। ये आपने डिसाइड करना है। उम्मीद करता हूँ आज के जो कॉन्स्टिपेशन टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ द बाउल और पासिंग, यही कॉन्स्टिपेशन का इशू है, कह सकते हैं सिम्टम है। जब आपको पता चलेगा जब आपकी बाउल मोशन अच्छे से नहीं है, इसमें आपको और क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। पेन इन द स्टमक, जो हमने कुछ बात की, लैक ऑफ एपेटाइट, बॉडी हैवी हैवी लग सकती है, फ्लैटुलेंस, पेन इन द एनस वाइल डिफिकेटिंग, लैक ऑफ एपेटाइट, इंडाइजेशन, नाउजिया, एसिड यूरिकेशन, राइट। ये सब तरह के भी सिम्टम है। नेचुरल कॉन्स्टिपेशन ट्रीटमेंट, अगर हम बात करें कि सर अब इसको ट्रीट कैसे किया, हमने जाना कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कतें क्या होती है। अब बेसिक तरीके से बिना डॉक्टर पे जाए अगर किसी को थोड़ी बहुत है तो वो कैसे ठीक हो सकता है, या भविष्य में उसको हो ही ना, तो सबसे पहले स्ट्रेस, स्ट्रेस लेना कम कीजिए, पानी पीने की मात्रा को बढ़ाइए। इसलिए कोचिज कहते हैं 2.5 3 लीटर पानी पीना है। ईट प्रून्स, ईट सोल्यूबल फाइबर्स, फाइबर वाले फ्रूट्स खाइए। अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो आप एक्टिव फाइबर आता है हर्बल लाइफ का, उसे लीजिए। ईट प्रोबायोटिक्स फूड, और प्रोबायोटिक्स एक हर्बल लाइफ में न्यूट्रिशन है, सिंपली प्रोबायोटिक, आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया जो बाउल मोशन में हेल्प करते हैं। या तो प्रोबायोटिक फूड्स खाइए या फिर प्रोबायोटिक लीजिए। ईट प्रीबायोटिक फूड्स, टेक मैग्नीशियम, टेक विटामिन डी सी एंड बी, बिकॉज बी और सी हमारी बॉडी से रेगुलराइज निकलता है। ड्रिंक हर्बल टीज, eat flax seeds, exercise, avoid eggs, eat one unpeeled kiwi at the evening, chew food thoroughly। जितना खाना ज्यादा चबा चबाए खाएंगे उतना ही शरीर को कम काम करना पड़ेगा उसे पचाने में। इस तरह के खान पान में आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हैं। पाइन एंड फ्लैक्स सीड्स, कहते हैं ना जिसका पेट साफ नहीं होता तो कहते हैं पपीता खाइए, कहते हैं ना। ये देखिए सीमा जी स्माइल, बहुत अच्छी स्माइल की। मैं एक चीज और रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, प्लीज ये एक मतलब हमारा होमली एक एनवायरनमेंट रहता है, तो प्लीज आपकी जो आउटफिट्स हैं उसका बहुत ध्यान रखिए। जब आप बैठते हैं, जब आपकी विंडो ऑन होती है, तो एक कहते हैं ना कि एक अच्छा लगना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि हम टी शर्ट में नहीं बनियान में होते हैं, या हम बनियान पहन रहे होते हैं टी शर्ट, तो थोड़ा सा इस चीज का भी ध्यान रखिए।
सो प्रून्स, फेनल्स, बीट्स, बनानास, कीवी, बीन्स, आप ऑलिव एंड कैस्ट्रोल, बहुत सारी चीजें आप खा सकते हैं। हर्बल लाइफ की न्यूट्रिशन में हमारा एक्टिव फाइबर आता है, हमारा शेक आता है, हमारी एफ्रेश आती है, आप एप्पल्स। तो इस तरह का खान पान अगर आप खाएंगे तो आपको उम्मीद है कि भविष्य में कॉन्स्टिपेशन के चांसेस कम। और हर्बल लाइफ में अगर बात करें तो दो न्यूट्रिशन है, सिंपली प्रोबायोटिक जिसे हम कहते हैं गुड बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में डायरेक्ट इंजेक्ट होते हैं, बिकॉज बाउल मोशन में हमारे गुड बैक्टीरियाज ही हेल्प करते हैं। और सेकंड है एक्टिव फाइबर, आप इनको ले सकते हैं। इनके बारे में अगर विस्तार में जानना तो अपने कोचेस से बात कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आज का जो कॉन्स्टिपेशन का टॉपिक है आप लोगों को कहीं ना कहीं एजुकेट कर पाया होऊंगा मैं, आप लोगों के जीवन में आपको कुछ बेहतर